मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इसमें तरक्कियाँ पिछले 2 टेन्योर से शायद किसी मरहले पे ज़्यादा हो जाएं। यानी कि एक तो जो धचका लगा है मोदी साहब को, तो जो तीसरी टर्म अपनी शुरू करेंगे हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। लाइनर तो है ही है, ये मज़ीद हार्ड लाइनर हो जाएंगे। ये हो सकता है और मस्जिदें गिराएं और टेंपल बनाएं, हो सकता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव रेटरिक्स में चले जाएं अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हुकूमों का होता है, उसको अगर रोकना है और पाकिस्तान को अगर रोकना है तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी और पाकिस्तान को व्हील चेयर में बैठाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हमले के बाद पाकिस्तान में काफ़ी हलचल है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हमले से साफ हो गया है कि अब भारत से जो एक उम्मीद थी बातचीत की वो भी नहीं होगी, और मोदी चूंकि पहले से ही थोड़ा सा घायल है तो हो सकता है वो इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा आक्रामक हो और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। भारत ने यह कहा है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये उसकी रिफ्लेक्शन है। पाकिस्तान भी भारत का नेबर है, लेकिन 2014 में तो नवाज शरीफ को इनवाइट किया गया था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो 2019 में भी नहीं किया था। तो क्लियरली पाकिस्तान के हवाले से लगता नहीं है कि जो मोदी सरकार है उसकी पॉलिसी में कोई भी तब्दीली आएगी। अंदर खून खराबा हो रहा है, यस डेफिनेटली। क्या हम चाहते हैं ये खून खराबा रुके? भारत के अंदर जो हो रहा है, क्या हम चाहते हैं इसको? दिल से चाहते हैं? बिल्कुल हाँ चाहते हैं। तो फिर ये खून खराबा शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। ये जो खून खराबा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ हो रहा है ना, इसको पकड़ के पैकेट में डालो और पाकिस्तान की ओर शिफ्ट करो। बेताल उनकी पीठ पे बैठाओ। बेताल आज तुम्हारी और मेरी पीठ पे बैठा हुआ है, इसलिए यहां खून बह रहा है। बेताल उसकी पीठ पे बैठाओ, उसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो दोस्तों कि वो मजबूर हो जाए, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रेंगने लगे जमीन पे एक सांप की तरह पाकिस्तान के जो मोदी सरकार है वो जो अपनी पॉलिसीज़ बना रही है उसमें वो किसी की ऐसी आएँ बाएँ शायद नहीं सुनेंगे, और वो उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं हमें, और स्ट्रॉन्ग हुकूमत भी रहेगी मोदी सरकार की। तो जैसा मैंने कहा कि उनकी तरफ से एक मुक्का ही पड़ गया, और अब होगा क्या होगा ये कि चाइना की तरफ से डिमार्च किया जाएगा, बुलाया जाएगा एम्बेसडर वगैरह वगैरह। तो मेरा तो ख्याल ये है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, या हो सकता है वो ये ना करें। इसकी वजह ये कि वो खुद पहले ये कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप इंडिया की तरफ से लिया गया, उसने तो जवाब में ये किया है कि आप ऐसा करें तो फिर हम भी ऐसा करें। अब जैसा मैंने कहा कि अरुणाचल की जो सिचुएशन है वो नहीं है जो तिब्बत की है। तिब्बत का तो एक मसला है जो कि गिना जाता है कि ये मसला है, उसके बारे में बात की जाती है, और बहुत सारे कंट्रीज़ और लोग ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि जो बुद्ध मत के जो मानने वाले हैं उनकी एक जैसे लहासा और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं कि जहाँ पर उनके ना सिर्फ ये कि मुक़द्दस मकामात हैं, बल्कि बड़ी तादाद में जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं, और बुद्ध भक्षु जो भी वहाँ पर उनके हैं, और उनके जो लीडर हैं उन्होंने भी पनाह रिफ्यूज जो है वो इंडिया में ले रखी है। तो ये जिसे कहते हैं ना जलती पर तेल का काम करना, कि एक तो उनके वहाँ के लीडर्स ने वहाँ पे रिफ्यूज ले रखी, तो चाइना को ये बात बड़ी बुरी लगती है। तो इसके ऊपर फिर अब ये करना कि ऐसा करोगे तो हमारी तरफ से भी ये किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा स्टेप हमें नज़र आया है, और इसमें हम ये देखेंगे कि ये अब आगे जो है इसमें क्या होता है। अच्छा, एक बात इसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि भारत और चाइना की जो राइवलरी है उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर ट्रेड का है। तो होता तो रहता है ये सब कुछ, ये चलता रहता है, लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहुत बड़ी है, और जो चाइना है वो कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया से उसकी ट्रेड खत्म हो। यूएस और चाइना, इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएस, इनकी $100 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड है। कौन चाहेगा कि उस मुल्क की $100 बिलियन जो हैं वो उसको ना मिलें या वो उसकी ट्रेड ख़त्म हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। सिर्फ ऐसे ही कंट्रीज़ कुछ चाह सकते हैं जो कहीं नहीं हम ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी नाक बहुत बड़ी है, या ये कि हमारी अना बहुत ज़्यादा है। तो ईगो में या अना में अपनी एक जैसे कि ना सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, तो एक आधा कंट्री है कि जो कहता है कि नहीं हमने तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करनी है, आपको पता ही है।
ठीक है जी, पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल बनाया जाता है और सुबह उठ के पता चलता है नहीं, ट्रेड का वो जो फैसला था वो खत्म हो गया, तो वो लोगों का तो सोचा जाएगा तो ट्रेड होगी ना। जो दूसरे कंट्रीज ट्रेड करते हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद, वो अपनी आवाम के लिए करते हैं, उन्हें पता होता है, और इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी जब आपकी आईएमएफ के साथ होगी, पास होगी, तो आपको दोस्तों इस बार पाकिस्तान काफ़ी खुश हो रहा था कि चूंकि नरेंद्र मोदी की इस बार मेजोरिटी नहीं आई है, तो नरेंद्र मोदी सरकार इस बार वीक होगी, और वीक होने के साथ वो घटक जो दल है उनके दबाव में आके, कांग्रेस के दबाव में आके पाकिस्तान से वापस से अच्छे रिश्ते करने को मजबूर होगी। और हम पाकिस्तानियों को जो इस वक्त बैंक करप्ट हो चुके हैं और कोलैप्स होने जा रहे हैं, उसको एक संजीवनी बूटी मिल जाएगी, और हमारे यहाँ जो महंगाई का तूफान है तो उससे हमें राहत मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की ये उम्मीदें जो बची कुची 1% थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर जो आईएसआई ने हमला करवाया है ओथ सेरेमनी के दिन, ऐसे में जो 1% चांस थे पाकिस्तान से बातचीत करने के, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों मोदी सरकार, जैसा कि अब पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि वो उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, अब वो ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। वो अपने घटक दल को, जो बड़े घटक दल है, उन उन दोनों की राज्य की सरकारें बीजेपी के ऊपर ही डिपेंड है, तो वो ज़्यादा वो भी चूंचा नहीं कर सकते हैं। वो अगर नीतीश कुमार जी अगर कुछ करते हैं, पलटी मारते हैं, तो ऐसे में बीजेपी सरकार ले रहा है, और बिना बीजेपी के वो अब जीवन में कभी उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये दोनों घटक दल और दूसरे घटक दल अच्छे से जानते हैं कि मोदी कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी ने जो मिसमैनेजमेंट किया है टिकट देने में, उसकी वजह से जो जनता नाराज़ हुई है वो है। अगर वो 1 साल बाद ये सारी कमियां पूरी करके वापस से चुनाव करवा दें 1 साल के अंदर ही, तो वापस से बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगी। लेकिन चूंकि दोस्तों इस बार कांग्रेस पावरफुल हुई है, तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में हमले शुरू हो गए, और ये तो तब है जब उनकी मात्र 100 सीटें आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी ने भी ये संकेत देने की कोशिश की है कि हम तुमसे बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दोस्तों पाकिस्तान ऐसा देश है कि अगर आप उससे बातचीत करते हो तो वो एक तरह से उसको जीवन दान होगा। मोदी की जो तीसरी कार्यकाल में पाकिस्तान को पूरी तरह से कोलैप्स करवाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए है, और इसके लिए सिर्फ हमें इतना करना है कि पाकिस्तान से बात नहीं करनी, बस कुछ भी बात नहीं करनी, वो जो चाहे वो करे। बिना भारत की मदद के पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो टूटेगा ही टूटेगा, वो नेचुरल रूप से टूट जाएगा। 26 करोड़ वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो बच नहीं पाएंगे। बिना भारत की मदद के कैसे बचेंगे? पूरा उनका जो सब्जियों का और अनाज का जो करप्शन है, पूरा बाहर भेज देते हैं, इधर स्मगल कर देते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो पूरा एक भ्रष्टाचारियों की उसमें देश है। बिना भारत की मदद के सर्वाइव नहीं करना चाहता, और भारत से मदद देने का मतलब है वही मदद हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होना, जो पाकिस्तान ने संकेत दे भी दिया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी के 2019 में चुनाव होने वाले थे, उससे मात्र 4 महीने पहले इन्होंने हमारे 40 सैनिकों पर कायराना हमला करके उनको शहीद कर दिया था। और आज भी आप देखिए 10 जून को जब हमारे प्रधानमंत्री ओथ सेरेमनी ले रहे थे, इन्होंने उसी दिन हमला करवाया। बताइए आप, मतलब इन लोगों की मानसिकता, मतलब राक्षस भी एक बार शर्मिंदा हो जाए, इस कदर नीच लोग हैं। गौरव आर्या साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि पाकिस्तान को जिस दिन आपने पिटाई करना बंद कर दोगे, वो वापस से पलट के आएगा। वो दो मुँहा सांप है जिसको आपको कुचलना ही होगा, आज नहीं तो कल। जय हिंद दोस्तों।